नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि निफ्टी का टॉप गेनर कौन है? टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। बड़े लंबे समय बाद टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में तेजी दिखी है 2% की। दोस्तों आज 1 दिसंबर है, जैसे ही नया महीना शुरू होता है ऑटो कंपनीज के सेल्स डेटा आते हैं। टाटा मोटर्स का भी आज सेल्स डेटा आया। डेटा बताता हूं सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर सेल्स के डेटा की बात करी जाए तो टाटा मोटर्स का सेल्स डेटा पॉजिटिव आया है, अनुमान से बेटर आया है और इनके गाड़ी की बिक्री में करीब 25% की बढ़त देखने को मिली है। दमदार डेटा है। थोड़े दिन पहले ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी। एक बार रिपोर्ट भी बताना चाहूंगा। 17 नवंबर को जेफरीज की तरफ से टाटा मोटर पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग आई, यानी नेगेटिव। उन्होंने कहा कि भैया 300 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं हम तो। उसके बाद एचएसबीसी ने होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा कि बने रहो, अगर निवेशक इन्वेस्टेड हो तो 400 रुपए का लक्ष्य दिया। वहीं इन्वेस्टेक ने बाय की रेटिंग दी और 410 रुपए का लक्ष्य दिया। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस थी जिनकी रिपोर्ट आते हुए दिखी टाटा मोटर्स के ऊपर। अब अगर टाटा मोटर्स की दोस्तों पर्टिकुलरली बात करी जाए, किसी के पास है तो क्या करें? मैं तो रेगुलरली आपके साथ इसके ऊपर वीडियो शेयर करता रहा हूं। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, इससे मतलब मैं ना ज्यादा ध्यान लगाने वाली या फिर ज्यादा रिसर्च करने वाली बात ही नहीं है इसमें। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल क्या गाड़ी बना रही है? एक तो पेट्रोल वर्जन, डीजल वर्जन सभी बना रहे हैं, वही बन रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही है और जेएलआर है। जेएलआर में क्या है? जैगुआर लैंड रोवर। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ कि इस समय कौन सी टाटा मोटर की नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल में गाड़ी है जो नहीं डिमांड में है? टाटा मोटर की नेक्सॉन ने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, मानते हो नहीं मानते? टाटा मोटर्स की अभी टाटा सियरा लॉन्च हुई, रिकॉर्ड लेवल का। जो गाड़ी के लवर्स है ना, उनकी तरफ से रिकॉर्ड लेवल का मतलब वो देखा जा रहा है, जुनून देखा जा रहा है। मैं जुनून कहूंगा एक तरीके से। मतलब ऐसा लग रहा है कि 11.5 लाख में टाटा मोटर क्या ही दे रहा है, मतलब बहुत तगड़ी चीज दे रहा है। नो डाउट बेस प्राइस है 11.5 लाख, वो ऑटोमेटिकली 15 लाख के पास पहुंचेगा। लेकिन 15 लाख में भी टाटा सियारा एक नेक्स्ट लेवल गाड़ी लग रही है, मानते हो नहीं मानते? तो कहने वाली बात यह है, ईवी कैसे छोड़ दें से हम? देश का पूरा भरोसा, पूरा का पूरा ईवी पे फोकस है। देश का लीडर है ये उस सेगमेंट में इस समय। तो जब सब कुछ मिल रहा है तो हम टाटा मोटर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मैं फिगर बताऊं तो 59,199 यूनिट्स बेची हैं इन्होंने नवंबर में, जो कि 26% बढ़कर आई है। ठीक है, वहीं अगर आप कंपेयर करें अनुमान से, तो अनुमान जो है वो 55,000 यूनिट्स का था, बड़े मार्जिन से बीट कराए। ईवी सेल्स जो है वो 52% बढ़ी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स 52% से बढ़ते हुए दिखी है। तो ये डेटा काफी है जो आपको बता रहा है कि बहुत दमदार आंकड़े पोस्ट करे हैं कंपनी ने। द फिगर मार्क्स 25.6% YOY राइज फ्रॉम 47,117 यूनिट। EV sales remained a key driver, rising 52% to 7,911 units compared to 5,202 units a year ago. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 52% की जंप और नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स में 25.5% से ज्यादा की जंप दर्शा रहा है कि किस लेवल की डिमांड दिख रही है आपको टाटा मोटर्स के गाड़ियों में। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है जेएलआर में, और प्रॉब्लम नहीं है जेएलआर में। अब देखो, किसी भी कंपनी का प्लांट इंपैक्ट हो सकता है किसी भी रीजन से, वही इनके साथ भी हुआ। यूके में जेएलआर का जो प्लांट है ना, उस पर साइबर अटैक हो गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ, लेन देन में रुकावट आई। लेकिन वो रिकवरी मोड में चल रहे हैं अब, और बताया जा रहा है जनवरी एंड तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, फुल फ्लेज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि ये 3-6 महीने अगर आप नहीं रोक सकते हो अपने आप को एज अ इन्वेस्टर, तो फिर क्या ही करना हमें। निवेशक का तो मतलब ही है खराब समय में अच्छी कंपनी को पकड़ना और फिर अच्छे समय में अच्छे भाव पे उससे हल्की पोजीशन कर लेना, तभी पैसा बनता है। अच्छे समय पे लोगे तो महंगा मिलेगा, खराब समय पे लोगे तो अच्छा मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। डिसाइड तो सिर्फ ये करना होता है कंपनी अच्छी है या नहीं है। ग्रुप टाटा, गाड़ी एक से बढ़कर एक दमदार, एक सेगमेंट में लीडर, जेएलआर का मुकाबला नहीं, फिर आपको क्या टेंशन है? बिना बात के परेशान हो रहे हो तो बेकार है भाई। अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करूं, 363 पे खड़ा है। मैंने आपके साथ 3-4 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट बताई टारगेट के साथ।
इन 3-4 में एकमात्र जेफरीज है शायद जो अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है और 300 रुपये का लक्ष्य दे रहा है। बाकी HSBC इन्वेस्टेक तो 400-410 की बात कर ही रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मेरे को लगता है बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं चाहिए। और जिस हिसाब के ऑटो सेल्स के आंकड़े आए ये दर्शा रहे हैं शायद Q3 अच्छा निकलेगा, अनुमान से अच्छा निकलेगा। और स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी टूटा हुआ है, 7-8 के पीई पे क्या ही खो गए इस कंपनी में। नो डाउट अभी तो लॉस में ही आ रही है, थोड़ा सा लॉस बन रहा है तो फिर वो EPS पे डेफिनेटली डेंट पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली PE महंगा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वापस से EPS ग्रो करेगा JLR की वजह से, वो वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों इनकी जो पूरी गाड़ियां बिकती हैं उसमें ना 90% समथिंग रेवेन्यू JLR से आता है, क्योंकि उसकी एक एक गाड़ी 1-1 करोड़ की होती है। और नॉर्मल गाड़ी जो आपकी टाटा नेक्सॉन जैसी वो 12 लाख में आ जाती है गाड़ी, और वहाँ 2-2 करोड़ की गाड़ी शुरुआत ही ऐसे हो रही है, तो वो फर्क पड़ जाता है। बट कहीं ना कहीं वो डिमांड में रहती है JLR ऑटोमेटिकली। मतलब हर एक लग्जरी व्यक्ति जो है, लग्जरी व्यक्ति तो नहीं होता, लग्जरी गाड़ी होती है, जो भी पावरफुल व्यक्ति है या एक रिच पर्सन है वो जैगुआर रेंज रोवर में ही चलता है, हमने देखा ही है नॉर्मली। वो एक अलग इनकी वैल्यू है भाई, तो उसकी डिमांड नहीं घटने वाली है, टेंशन मत लीजिए। वापस फॉर्म में लौटेंगे और आपका पैसा बनेगा यहाँ पे, निश्चिंत तौर पे आप बने रहें। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।